तो एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को जिस घड़ी का बेसब्री से इंतज़ार था, इस वीडियो में मैं आपको विज्ञान का सुबह पेपर में आने वाले प्रश्न बताने वाली हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में। देखिए, आप वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं देने वाली हूँ जिनके 90% या 100% परीक्षा में आने के पूरे चांस रहेंगे। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। नंबर 2 कि जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाता है वहाँ इसका क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है आपका गलनांक। नंबर 3 पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। इसका आंसर है ठोस। नंबर 4 सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है गैस। नंबर 5 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संगम मिश्रण कहलाता है। इसका आंसर है विलयन। नंबर 6 वायु एक विलयन है गैस में गैस का। ठीक है, तो चलिए ये आपके इस तरह से सही विकल्प कंप्लीट हुए सॉल्यूशन के साथ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए, नंबर 1 जीवन की मूलभूत इकाई खालिस्तान होती है कोशिका। नंबर 2 पादपों में जल का संवहन खालिस्तान ऊतक द्वारा होता है। इसका आंसर है जाइलम। नंबर 3 समसूत्री विभाजन खालिस्तान कोशिकाओं में होता है। इसका आंसर है कायिक। नंबर 4 पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है खालिस्तान कहलाते हैं, वो आपके रंध्र कहलाएंगे। नंबर 5 अनैच्छिक पेशियों को खालिस्तान पेशी भी कहते हैं। इसका आंसर है आरेखित। नंबर 6 एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान हो खालिस्तान कहलाता है, तो वो आपका ऊतक कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप रिक्त स्थानों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और अच्छे से कंप्लीट करें। और देखिए, परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को आप जरूर देख के जाइएगा और सारे प्रश्नों को आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1 कि दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक है पास्कल। नंबर 2 निलंबन का प्रकार का विल्सन होता है विषमांगी। नंबर 3 डीएनए का पूरा नाम क्या है। इसका आंसर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नंबर 4 कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। तो कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है। नंबर 5 मरुस्थली पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। तो मरुस्थली पौधों में पत्तियों की निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। नंबर 6 एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है। तो एक गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है वो तय की गई दूरी का मापन करता है। ठीक है, यानी कि जो ऑटो में जो मीटर लगे होते हैं, ठीक है, जो मीटर आपने फिल्म में देखे होंगे वो है आपके ओडोमीटर। ठीक है, तो वो गाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली उसकी दूरी को मापता है। ठीक है, और उस हिसाब से फिर जो रिक्शा वाला होता है वो पैसे लेता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट करके जाइएगा आप। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले क्वेश्चन में सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। नंबर 1 गति का तृतीय नियम। तो गति का तृतीय नियम है क्रिया इक्वल प्रतिक्रिया। नंबर 2 चाल, इसकी आपकी जोड़ी है दूरी बटा समय। त्वरण की जोड़ी है आपका वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। चौथा है गुरुत्वीय त्वरण है आपका स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु। नंबर 5 जड़त्व, इसकी जोड़ी है आपकी गति का प्रथम नियम और गति का द्वितीय नियम F = ma। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में है आपके सत्य। तो यहाँ पे टिक मार्क कर दी है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ से। ठीक है, तो पहला आपका असत्य, दूसरा भी, तीसरा भी असत्य है, चौथा सत्य, पांचवा असत्य और छठा सत्य।
चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से जो हमने उत्तरमाला तैयार की है, यहाँ पे उत्तरमाला प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक की, तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एलपीजी का पूरा नाम और सीएनजी का पूरा नाम। तो एलपीजी का पूरा नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस और सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन इसी का था कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। नंबर 7, इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी क्यों पहुंच जाती है। इसके बाद में इसका अथवा, तो देखिए ये प्रश्न का जो आंसर है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले, ये वाला यहाँ से। ठीक है, ये आपके प्रश्न है, यहाँ पे हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न, मिश्र धातु किसे कहते हैं, किसी एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। फिर समांगी मिश्रण की परिभाषा लिखिए। टिंडल प्रभाव क्या है। कोलाइडी विलयन के 2 गुण लिखिए। हो गया। इसके आगे है 10वां प्रश्न, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। क्लोरोप्लास्ट के 2 कार्य, कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगक और उनके कार्य। फिर अगला क्वेश्चन है 11वें का अथवा, जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं। 12वां प्रश्न, वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं। रक्त के 2 कार्य। स्नायु कंडला में 2 अंतर। हो गए। चलिए यहाँ से आपका 14वां प्रश्न, देखिए भरोसा रखिए सारी चीज़ें आपको वही देंगे हम जो परीक्षा में पूछी जाएगी और 100% आपका यही क्वेश्चन आएंगे। तो आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है और परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार आपको सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है और एक बार आपको वीडियो को देख कर जाना है। ठीक है, चलिए ये आपका 20वां 21वां प्रश्न हो गया। इसके बाद ये आपका अगला क्वेश्चन और ये आपका लास्ट आखिरी क्वेश्चन है 23वां। ठीक है, चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक का पूरा सॉल्यूशन हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के प्रश्नों का भी हमने सॉल्यूशन देख लिया है। तो बस केवल आपको अच्छे से तैयारी करनी है